माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर। हम बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन के सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन। भारत में स्थानीय प्रशासन के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, मूलभूत अवधारणाओं को समझ चुके हैं और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में हम सविस्तार अध्ययन कर चुके हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों के बारे में भी हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे तो हम अलग अलग प्रकार की नगरीय स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के मूलभूत मानदंड, उद्देश्य, संरचना ये हम अध्ययन कर चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में महानगरों के स्थानीय प्रशासन के बारे में अलग से अध्ययन करने के लिए एक टॉपिक जोड़ा गया है, जिसे हम महानगरों में स्थानीय प्रशासन के नाम से जानते हैं। महानगरों में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन करते हुए हम नगर निगम का अध्ययन करते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि नगर निगम की स्थापना महानगरों में ही होती है। ऐसे महानगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। हम नगर निगम का अध्ययन जब आरंभ किए थे उस समय हमने नगर निगम की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है, नगर निगम की स्थापना के क्या मानदंड है, नगर निगम की क्या विशेषताएं हैं, नगर निगम की संरचना या संगठनात्मक प्रारूप इसका क्या है और नगर निगम में कौन कौन सी समितियां बनाई जाती हैं, उनके उद्देश्य और कार्य क्या है, इनका हम विस्तार से विगत वीडियोज में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नगर निगम के कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि जब हमने नगरीय स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन किया था तब हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को विस्तार से समझ चुके थे और जब हमने उनका अध्ययन किया तो उसमें नगर निगम के कार्य भी सम्मिलित थे। पर एक बार फिर से हम नगर निगम के कार्यों को पृथक से अध्ययन कर लेते हैं, जो हमारे सिलेबस की मांग भी है और हमें नगर निगम के कार्यों को इस दृष्टि से भी अध्ययन करना चाहिए कि हम पुनः महानगरों की स्थानीय संस्थाओं को बेहतर ढंग से समझ सके। तो नगर निगम के कार्यों को हम अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करके इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले नगर निगम के कार्यों की जो प्रथम श्रेणी, प्रथम प्रकार हमने लिया है वह है मुख्य कार्यपालक कार्य। हम इस बात को जानते हैं कि स्थानीय संस्थाओं की स्थापना स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए होती है या स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। तो नगर निगम जो महानगरों में स्थापित है, इसके मुख्य कार्यपालक के रूप में जो कार्य हैं उनमें सबसे पहला कार्य है लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी कार्य। नगर निगम का दायित्व, इसको हम आगे भी एक श्रेणी में इसकी चर्चा करेंगे कि नगर निगम का यह दायित्व है कि नगर निगम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखे। जनता के स्वास्थ्य में संक्रमण से किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले, इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखा जाए, गंदगी इकट्ठी ना होने दी जाए। इसके लिए नगर निगम, पिछले वीडियो में हमने एक सफाई समिति का अध्ययन किया था। नगर निगम की जो सफाई समिति है वो स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अगर नगर निगम स्वच्छता नहीं रखता है तो जनता को ये हक है कि सफाई समिति में या नगर निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो जनता का स्वास्थ्य नगर निगम का उत्तरदायित्व है। अगर कच्ची बस्तियां हैं तो कच्ची बस्ती समिति है, इसका भी हमने अध्ययन किया था। कच्ची बस्तियों में अगर गंदगी के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, संक्रमण फैल रहा है, तो ये नगर निगम का दायित्व है कि वो कच्ची बस्तियों का सुप्रबंधन करे। अगर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में, अस्वास्थ्यकर स्थानों पर कच्ची बस्तियों का गठन किया गया है तो ऐसे स्थान से लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना, स्थानांतरित करना नगर निगम का दायित्व है। नगर निगम जो भी कदम उठाए, नगर निगम का ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और स्वच्छता वहां पर बनी रहे। अगला कार्य इसमें है रोशनी की व्यवस्था करना। नगर निगम सार्वजनिक रोशनी की व्यवस्था करेगा। गलियों में रोशनी होनी चाहिए, सड़कों पर रोशनी होनी चाहिए। इसके लिए नगर निगम स्ट्रीट लाइट्स, गलियों में लाइट्स लगाएगा, तार खींचेगा, खंभे लगाएगा और ताकि आने जाने वालों को, रात्रि में आवागमन करने वालों को किसी भी प्रकार की
असुविधा नहीं हो। इसके अतिरिक्त ये रोशनी की व्यवस्था इसलिए भी की जानी चाहिए ताकि अपराधों की रोकथाम हो। अंधेरे में ज्यादा अपराध होते हैं, लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए रोशनी की व्यवस्था करना नगर निगम का दायित्व है। नगर निगम खतरनाक व्यवसायों पर नियंत्रण रखता है। अगर ऐसे व्यवसायी हैं जो कि लोक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं, तो ऐसे व्यवसायों पर नियंत्रण रखना नगर निगम का दायित्व है। ऐसे व्यवसाय जैसे पटाखे बन रहे हैं, तो पटाखा ऐसा व्यवसाय है, अगर उसमें जरा भी सावधानी न रखी जाए या कोई चूक हो जाए सावधानी रखने में, तो यह जनजीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। या कोई ऐसा कारखाना है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ केमिकल्स का रिसाव हो रहा है, तो वह खतरनाक भवन होगा, वो खतरनाक व्यवसाय होगा। तो ऐसे खतरनाक व्यवसायों को रोकना, उनको नियंत्रित रखना, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें पाबंद करना, और अगर फिर भी कोई ना माने तो उनके लाइसेंस को निरस्त कर देना, ये नगर निगम का दायित्व है। सॉरी। इसके बाद नगर निगम का ये भी कार्य है कि वह खतरनाक भवनों को हटाए। अगर ऐसे भवन हैं जिनकी नींव कमजोर हो गई है या जिनमें पानी का रिसाव हो रहा है, छत टपक रही है, दरारें आ गई हैं, तो ऐसे भवनों को उन स्थानों से हटाना, उनको गिरा देना नगर निगम का दायित्व है। अगर आप भीलवाड़ा के निवासी हैं तो आपने अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है पुर। उस पुर क्षेत्र में दीवारों में दरारें आ गई थी। उन दीवारों में दरारें आ जाने के कारण वो इमारतें खतरनाक हो गई थी। उन इमारतों के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया था। अगर उन इमारतों को यथा समय प्रशासन के द्वारा नहीं संभाला जाता, प्रशासन ने खतरनाक दीवारों को इमारतों को गिराया, और वो खतरनाक इमारतों को यदि प्रशासन उसकी तरफ रुख नहीं करता तो उससे जनजीवन को हानि हो सकती थी। तो नगर निगम का दायित्व है कि किसी भी कारण से अगर कहीं खतरनाक भवन है, खतरनाक भवन अर्थात ऐसे भवन जो कभी भी गिर सकते हैं, जो कभी भी मनुष्य जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे खतरनाक भवनों को हटाने के लिए नगर निगम उत्तरदायी है। नेक्स्ट, नगर निगम सार्वजनिक मार्गों, पुलिया, बाजार और स्नान घर आदि का निर्माण करता है। सार्वजनिक मार्गों का निर्माण करना ताकि जनता के आवागमन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। कहीं अगर कच्चा रास्ता बना हुआ है तो उसके पक्के रास्ते में कन्वर्ट करना, कहीं अगर बहुत गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, तो उनको ठीक करवाना, उनको दुरुस्त रखना, ये नगर निगम का दायित्व है। पुलिया का निर्माण करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, सुविधाजनक आवागमन करने के लिए, यातायात को कंट्रोल करने के लिए, अगर यातायात का दबाव ज्यादा है तो यातायात के दबाव को कम करने के लिए पुलिया का निर्माण करवाना नगर निगम का दायित्व है। बाजार बनवाना, ये तय करना कि यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगी, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्थान चिन्हित करना, वहां पर बाजार बनाना नगर निगम का दायित्व है। स्नान घर बनाना यानी कि सार्वजनिक स्नान घर बनाना। कुछ लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पर रहते हैं, तो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना और सार्वजनिक स्नानघर का निर्माण करना नगर निगम का दायित्व है। मार्गों का नामकरण और मकानों की संख्या अंकित करना। हम जब अपने निवास के बारे में बात करते हैं, हम अपने निवास का पता बताते हैं, तो मार्ग का नाम जरूर लिखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। हम किस इंदिरा नगर में, शास्त्री नगर में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, तो उन मार्गों का नामकरण का दायित्व नगर निगम का है। कई बार आप पढ़ते होंगे अखबारों में, सुनते होंगे, आप टीवी चैनल्स पर देखते होंगे कि किन्हीं मार्गों का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये भी नगर निगम का दायित्व है कि वो मार्गों का नामकरण रखे। फिर मकानों की संख्या अंकित करना, आप जिस भी मकान में रहते हैं उसका एक नंबर होता है, ये मकानों की संख्या अंकित करने का दायित्व भी नगर निगम का है। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आवश्यक है। आपने आसपास में सुना होगा कि किसी भी बच्चे का अगर स्कूल में प्रवेश
लिया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, ताकि बाद में उसके जो उत्तराधिकार है, उसके जो उत्तराधिकारी है, उन उत्तराधिकारियों को चाहे उसका बैंक अकाउंट है या उसकी संपत्ति है, उसके निस्तारण में मदद मिल सके। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण करना ये नगर निगम का दायित्व है। नगर निगम उद्यान मनोरंजन पार्क तैयार करवाता है। वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण से संबंधित हम स्वच्छता से संबंधित और कार्य आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए नगर निगम उत्तरदायी है और नगर निगम पार्क्स बनाता है, उद्यान बनाता है। दो प्रकार से उद्यान बनाए जाते हैं। कभी किसी कॉलोनी के बीच में उद्यान बनाया जाता है ताकि वहां के नागरिकों को शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण मिल सके, और साथ ही बहुत बड़े उद्यान भी बनाए जाते हैं जहां पर लोग घूम सके, योगा कर सके, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। और उन इन इन पार्कों में मनोरंजन पार्क भी बनाया जाता है। मनोरंजन पार्क अलग से भी बनाया जा सकता है, जहां बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधा होती है, जहां बच्चे आनंद से अपना वक्त गुजार सकते हैं। तो नगर निगम न केवल कॉलोनीज के बीच में बल्कि कॉलोनीज के बाहर भी बड़े उद्यान विकसित करता है। साथ में बच्चों के मनोरंजन के लिए, बड़ों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन पार्क तैयार करता है। आप नोट कीजिए कि आजकल ऐसा भी होने लग गया है कि महानगरों में जो उद्यान बने हुए हैं, बड़े उद्यान बने हुए हैं, उन उद्यानों में ओपन जिम का सिस्टम चल रहा है। उसी उद्यान में, किसी पार्क में जिम से संबंधित संयंत्र लगा दिया जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरह लगा दिए जाते हैं ताकि लोग एक्सरसाइज कर सके और अपने स्वास्थ्य को और उन्नत कर सके। तो ये दायित्व भी नगर निगम का है कि नगर निगम मनोरंजन पार्कों में या उद्यानों में जिम के इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए। और मुख्य कार्यपालक के रूप में नगर निगम यातायात का प्रबंधन भी करता है। यातायात ठीक ढंग से चले। चौराहों पर आप किसी भी महानगरी में जाइए, चौराहों पर आपको बत्ती मिलेगी, ग्रीन है, येलो है, रेड है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। इससे यातायात बाधित नहीं होगा, यातायात के दबाव को संतुलित रखा जा सकेगा, यातायात को बहुत स्मूथ रखा जा सकेगा। तो यातायात का प्रबंधन करने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो नगर निगम का यह दायित्व है कि नगर निगम यातायात का प्रबंधन करे। नगर निगम के कार्यों को हमने कुछ श्रेणियों में बांटा और उन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी थी मुख्य कार्यपालक कार्य। परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो ये जो मुख्य कार्यपालक कार्य आपने पढ़े हैं, आपको सिर्फ इसी तरह लिख कर आना है जिस तरह से आपको इस स्लाइड में में लिखा हुआ दिख रहा है। इस प्रेजेंटेशन में समझाने के लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दे दिए हैं ताकि आप अपने आसपास के माहौल को देखकर समझें कि नगर निगम, स्थानीय संस्था किस प्रकार से हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। नगर निगम के इन कार्यों को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन कार्यों को अपने किताब से पढ़िए, समझिए।